सारी चीज़ें मैं 15 दिन से देख रहा था लगातार, और यही देख रहा था कि आप लोगों में कितनी शर्म है। तो वो चीज़ें खत्म हो। हम तो कोशिश करते अब हैं। ये फुटपाथ पूरा खाली रहेगा, जिसको कष्ट है जाइए जहाँ पर जाना। लेकिन अब फुटपाथ पे अभी भी जिसका सामान है वापसी में फिर करूँगा 10,000 का, ये भी बता रहा हूँ। एक बार मैं अगर देखिए मैं किसी से ना लड़ सकता ना बहस कर सकता, मैं तो कानून का पालन कर रहा हूँ। आपको अपनी जगह ठीक है। क्योंकि जिस दिन मैंने जो व्यवस्था कही थी, तो आप लोग अगर उस व्यवस्था में 10 दिन भी चल जाते ना, मैं देखने नहीं आता। आप 10 घंटे नहीं चल पाए, 10 दिन तो बहुत लंबा वाक्य है। फुटपाथ खाली होगा, ये किसी की दुकान की मिल्कियत नहीं है, ये सबके लिए उसके लिए फुटपाथ चलने के लिए खाली होगा। सामने जो अभी आपने देखा इधर ये पूरा जो ये चौराहा है, कम से कम 100 टू व्हीलर्स वहाँ पर पार्क हो सकते हैं, जो नगर निगम ने जमीन पूरी वो कर रखी है। दुकान के आगे गन्ने का जूस लगवा करके दिखवा रहे हैं, ठीक है। सुन लीजिए, सारा सामान कम से कम 25 फीट की दूरी तक आ रखा है। सड़क में दोनों तरफ पिलर लोहे के डाल दिए हैं। किस बात के लिए कि साहब यहाँ पर को ना गाड़ी लगा देते हैं, और सामान 25 फीट आगे लगा रखा है। उस पिलर से एक्सीडेंट हो जाए कोई सुनने वाला नहीं। उस 25 फीट का अतिक्रमण क्यों कर रखा है? साहब मेरी दुकान जो है ना, यहाँ गाड़ी लग जाती है इसलिए। तो भैया गाड़ी लगेगा, इसीलिए तो रैम खाली करवा के फर्श पे डाल करके कम से कम 1000 स्क्वायर फीट नगर निगम ने चिन्हित किया है। लेकिन आप पार्किंग की जगह पर आप अपना सामान लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, चलिए मैंने कहा चलिए थोड़ी बहुत आटे में नमक क्या चीज़ें चलती हैं, व्यवहारिकता चलेगी, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं करता। लेकिन आपने तो ये समझ लिया कि नहीं, थानाध्यक्ष महोदय जो है जैसा हम चाहेंगे वैसी व्यवस्था पे चलेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं करेंगे सर। ऐसा हुआ ना फिर, इसीलिए मैं नहीं बता सकता और ना इजाजत दे सकता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ तक अपना सामान रखिए। दुकान के अंदर मतलब हो गया दुकान बंद। आप सुन लीजिए ना, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। ये चीज़ व्यवहारिकता की डिवाइस, ये चीज़ व्यवहारिकता कानूनी दृष्टि से तो मैं ये कहूँगा कि आप सामान इनसे भरी दुकान से बाहर नहीं लगाओ। यह है कानून की बात। व्यवहारिकता की बात ये थी कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जितने भी ये जो बाइक स्कूटर, अभी आप बताइए ना, आप कहते हो कि हमारा नहीं लगता है। अब आप एक बार नज़र पूरी घुमा करके देखिए कि आपके रैंप पे सामान लगा हुआ है या बाइकें लगी हुई हैं, और उसमें से कस्टमर की कितनी है बाइकें। और वो देखिए, आप पूरी नज़र घुमाइए वहाँ से वहाँ तक, कम से कम 100 बाइकें लगी हुई हैं रैंप पर। ये बाइकें किसकी हैं? आपकी, वहाँ आपकी या काम करने वालों? या तो आप उनको बता दीजिए कि भैया आप जो है अपनी बाइक को हटा दीजिए, जो काम करने वाले आ रहे हैं अपनी बाइकों को किनारे रखिए, जो ग्राहक आ रहा है उसकी बाइक यहाँ लगेगी, सामान लेकर चला जाएगा, ना ग्राहक को दिक्कत ना आपको दिक्कत। सही बात। लेकिन क्या है, आपने सुबह से शाम तक आपके काम करने वालों ने आपने गाड़ियाँ लगा दी। फिर जब देखा कि यार दुकानदार ने देखा ये तो गाड़ियाँ लग जा रही, सामान नहीं हो पा रहा, उसने कहा सामान लगाते हैं रैंप पर, गाड़ियाँ सड़क पर लगा लो भैया तुम। तो ऐसे साहब तो एक बार आएंगे, सायरन बजाएंगे, चले जाएंगे, और मेरे को हम जो है ऐसी रहेंगे, ठीक है। हम कहाँ तक रख सकते हैं? तो मैं कहूँगा 0। अतिक्रमण की सीमा मैं नहीं बताऊँगा, अरे कोई अतिक्रमण करने की इजाज़त मैं नहीं दूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी व्यवस्था रोड की खराब ना हो। बिल्कुल ठीक है। अब वो रोड की व्यवस्था खराब ना हो, उसके लिए व्यापारी बंधु इसको विचार करें। बिल्कुल ठीक हो, वो एक्सेप्ट व्यवस्था। अब दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चौराहे से ज़्यादा जाम इसीलिए लगता है। इस पर हम नगर निगम और उन सबसे एक बार बैठ कर रखे सारी चीज़ें, क्योंकि इस रूट पे चलने वाले टेम्पो का किसी का भी परमिट हम लोग ज्ञापन भी देखे, इसीलिए मैंने हमारे एसएसपी सर से बात हुई है। हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि हम कोतवाली पुलिस का सहयोग लेकर के और बनपुर पुलिस का सहयोग लेकर के गांधी मछली बाजार तिराहा प्लस केमू तिराहे के पास में ऐसी व्यवस्था कुछ इंप्लीमेंट करेंगे जिससे कि टेम्पो इस रोड पर ना है। लेकिन मैंने वही कहा कि कई चीज़ों के जब आप अपने रोजगार का सोचते हैं तो दूसरों के भी रोजगार की बात होती है। लेकिन मेरा वही कहना है कि जो भीड़ इस रोड पे कर दी है अनावश्यक, जो भीड़ को नहीं, जो बैरिकेडिंग लग गया है चौराहे पे, आदमी को लगता है कि बाजार यहीं तक है, इसके बाद समाप्त हो गया बाजार। ये भी है। और लाइसेंस तो तेरा होगा ना, उसको करवाने की गाड़ी सीख करो। आप उतर आइए, आप दूसरे से सीज हो गई गाड़ी, इसकी भी गाड़ी चला तो पूरा है। अरे लाइसेंस आप लोग उधर जाओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, लाइसेंस है या नहीं? सर जी, अक्सर जो व्यापारी लोग हैं उच्च अधिकारियों के पास नगर निगम एसडीएम कोर्ट में ज्ञापन लेके जाते हैं। बाजार में अतिक्रमण काफ़ी है, गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी है, जिसके कारण उपभोक्ता बाजार में आने से कतराता है। आज आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है?
ये कार्यवाही जो है, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर के पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से संजीदा है कि ताकि अव्यवस्था ना हो और बाज़ारों में यातायात बाधित ना हो, उसको लेकर के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो भी डायरेक्शन हमको दिए जाते हैं उसका हम अपने क्षेत्र में अनुपालन करवाते हैं। और काफ़ी हद तक रेलवे बाज़ार जो है यहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था एक व्यवहारिक क्रम में जो बनी होती है, जहाँ पर उसका ब्रीच होता है या जो व्यवस्था खराब होती है, तो फिर हमको सड़क पर उतर करके चालानी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो आज उसी क्रम में जब हमने देखा कि काफ़ी दुकानदारों ने जो है अपना सामान बहुत ज़्यादा बाहर फैला रखा था और या फुटपाथ पे घेर रखा था, तो उसी के अंतर्गत हमने आज चालानी कार्रवाई करी है। व्यापारी बंधुओं ने अपनी समस्या भी बताई है, जो चूँकि रेलवे बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक और बाकी हार्डवेयर और बहुत सारी चीज़ों की जो है मुख्य मार्केट है, तो इस पर भी जो उन्होंने समस्या बताई है, विचार विमर्श करते हुए जो बेहतर व्यवस्था हो पाएगी उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे कोई ना कोई हल निकलेगा जिससे कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे और व्यापारी बंधुओं का व्यापार भी प्रभावित ना हो। सबसे बड़ी समस्या इस बाजार में है ऑटो, क्योंकि अक्सर देखा था ऑटो वाले जमघट लगा खड़े होते हैं और वो रेस करते हैं आपस में। कई बार यहाँ यात्री भी चोटिल हुए हैं, लोग भी चोटिल होते हैं, अंधाधुंध भी ऑटो चलाते हैं। इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखिए जो पुरानी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उसमें सभी को रूट नंबर दिए गए हैं कि कौन किस रूट पे चलेगा, लेकिन क्योंकि ये जो पैच है गांधी मछली बाजार तिराहे से लेकर के केमू स्टैंड वाला रोड, क्योंकि इस रूट पे मुख्य मार्ग पर टेम्पो नहीं चलते हैं, तो ये देखने में आया कि काफ़ी लोग इस रूट का यूज़ कर रहे हैं टेम्पो वाले, तो उस पर हमारी लगातार कार्रवाइयाँ चल रहती है और उनके परमिट कैंसिलेशन की भी हमने रिपोर्टें भेजी हुई हैं। लेकिन इस पर और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। कोतवाली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम लोग मछली बाजार तिराहे से लेकर के केमू स्टैंड तक जो ये बेतरतीब वाहन ऑटो चल रहे हैं, इन पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे और चालानी कार्रवाई के साथ ही साथ में ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट को कैंसिलेशन के लिए भेजने की कार्रवाई करेंगे। आज आपके द्वारा जब कार्रवाई की गई है, कुछ व्यापारियों ने सुझाव दिए हैं, कुछ व्यापारियों का विरोध भी है, तो इसमें क्या बैठ के व्यापारियों से बात की जाएगी? बात हो चुकी है, क्योंकि हम और व्यापारी जो है सड़कों पर ही बात करते हैं, तो हम लोग अभी कार्रवाई के दौरान हमारी बात हुई है और जो सुझाव स्वागत योग्य हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मैंने व्यापारी बंधुओं से जिस तरीके से हमने पहले भी अपील करी थी, वही अपील आज भी है कि आप व्यवस्था में सहयोग दीजिए और हम आपके व्यापार को प्रभावित ना हो इस तरह की बेहतर व्यवस्था बनाएंगे और यातायात भी सुचारू व्यवस्था से चली रहे, इस प्रकार की कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। धन्यवाद सर।